घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जून में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, जून में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, जून में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज का काल चक्र बेहद खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। यानी कि आज काल चक्र में बात होगी जून महीने की आपकी इनकम से जुड़ी भविष्यवाणी की। जून महीने में किसका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, किसका ज़्यादा खर्च होने वाला है, जून में कौन सेविंग कर पाएगा और किससे उधार लेना पड़ सकता है, जून में राशि अनुसार क्या कहता है आपका इनकम ग्राफ, आज यही पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के शुभ मुहूर्त पर नजर डाल लेते हैं। 31 मई 2021 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है रात 1:05 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र शाम 4:02 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग सुबह 6:04 तक था, इस समय इंद्र योग शुरू हो चुका है। आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग दोनों योग बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और यमगंड काल 10:35 से दोपहर 12:19 तक, और इसी क्रम में गुलिक काल दोपहर 2:03 से 3:47 तक। इस समय में किसी कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको यही बताने वाले हैं कि जून के महीने में आपकी इनकम कैसे रहने वाली है, बचत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, पैसों को लेकर कौन सी सावधानी रखनी है, ये भी आज पंडित जी बताने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र में आज हमारे साथ बने रहिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। क्या जून के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर सेविंग्स में कोई कमी आने वाली है? क्या कहता है जून महीने में आपका इनकम ग्राफ, देखिए। देखिए, जून के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आप कितना लक्ष्मी की कृपा से सराबोर रहेंगे या लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहेंगे, इसी विषय पर हमारा कार्यक्रम आज का केंद्रित है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी मेष राशि है तो आपका ट्रांजिट, आपका ग्रह गोचर पूरे महीने ये कहता है कि आपके आमदनी के स्थान में बृहस्पति होगा और आपके जीविका के स्थान में स्वगृही शनि होगा पूरे महीने। और ऐसे क्रम में अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जून का महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आमदनी का आय स्रोत और बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्रों से लाभ भी प्राप्त होगा। कोई फायदेमंद डील आपको मिल सकती है। जिन लोगों ने नया काम शुरू किया है उनको भी लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। इस महीने मेष राशि के जातक अगर बचत कर पाने में सफल होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका बचत करने में सफलता नहीं मिल पा रही आपको, तो आप
अनियोजित खर्च से बचिए। बिना प्लान्ड के कोई खर्च मत करिए। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लीजिए। और मेरा एक कहना जरूर मानिए, मंगलवार के दिन चाहे जितना जरूरी हो किसी से कर्ज मत लीजिए। नंबर 1। नंबर 2 बात, मंगलवार के दिन ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का सुबह नहाने के बाद 108 बार हनुमान जी का ध्यान करते हुए जप जरूर कर लीजिए। और अगर हो सके तो अनंत मूल की जड़ ये लाल धागे में बांध करके अपने दाहिने कलाई पर बांध लीजिए। इससे पूरा महीना आपका इतना बढ़िया बीतेगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज इस महीने का आखिरी दिन है, कल से नए महीने की शुरुआत हो रही है और शुरुआत से ही कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रख सकते हैं, ग्रहों की चाल आपकी आर्थिक स्थिति के लिए क्या कुछ कहती है, यही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि क्या सावधानी आपको रखनी है ताकि जून के महीने का आपका बजट बिल्कुल ना बिगड़े। इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखते रहिए। आगे बताएंगे पंडित जी कि वृषभ राशि के जो जातक हैं उनकी आर्थिक स्थिति इस महीने, आने वाले महीने में कैसी रहने वाली है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक नीतू हमारे साथ जबलपुर से जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे बात करेंगे। नीतू जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, मुझे अपने भाई के विषय में पूछना था। उसका नाम राजपाल यादव है। उसका जन्म 31 मई 2002 को हुआ है जबलपुर में। जी जी जी, क्या जानना चाहती? जी, इसका भविष्य, और इसने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। ये यानी लाइफ में क्या करेगा, नौकरी करेगा, अपना बिजनेस करेगा, क्या करेगा, इसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए नीतू, ऐसा है कि आपके भातृभाव का स्वामी शनि है बेटा, और उससे द्वितीय भाव का स्वामी भी शनि है, और उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है। पढ़ाई लिखाई से बहुत फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पढ़ाई नहीं किया है इसलिए इसके लिए तो कष्ट का कारण नहीं है। इसका भाग्य कुछ ऐसा है कि ये अपना व्यवसाय करके ही बहुत अच्छा धन उपार्जन करेगा। नौकरी इसकी किस्मत में तो लिखी नहीं है और न तो पढ़ाई लिखी है, लेकिन व्यवसाय करके अच्छा खासा पैसा कमाएगा। और आप देख लीजिएगा, ये हार्डवेयर का व्यवसायी होगा, किसी चीज के यंत्र संयंत्र का व्यवसायी होगा, और अच्छा व्यवसाय करेगा, मन लगाकर काम करेगा, पूरा भविष्य इसका अच्छा रहेगा। अभी तो 18 साल का है, लेकिन 23वें साल से इसका भाग्योदय भी शुरू हो जाएगा। और अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आने वाला महीना क्या आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आ रहा है या फिर फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने वाली है आने वाले महीने में, बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक आशुतोष गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो, राम राम पंडित जी। हेलो, हाँ सुखी रहिए पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/10/1990 मॉर्निंग में 9:05 बोलिए बोलिए आशुतोष जी। पंडित जी, मेरा अपना मकान है, उसको हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो उसको रखने में बेनिफिट है कि निकालने में है, जिससे कि बेनिफिट हो जाए हमें? देखो बेटा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्र मंगल की स्थिति जो दिख रही है 6ठी 8वीं दिख रही है। मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। अगर अभी मकान निकालोगे तो नुकसान में निकलेगा और निकालने में कोई भलाई नहीं है। इस मकान को अगर निकालना भी हो, दूसरा मकान लेना भी हो, तो मार्च 2021 के पहले ऐसा करना ना सोचें। अगर अभी निकालने की बात सोचेंगे आपको बहुत नुकसान होगा और शायद दूसरा मकान आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी शांतिपूर्वक जैसे हैं ये मकान रहने दीजिए। तो पैसों से जुड़ा मुनाफा और नुकसान कैसे हो सकता है आपको आने वाले महीने में, यही तो आज पंडित जी बता रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपके बजट को संतुलित रखने के लिए। ग्रहों की चाल आपकी आर्थिक स्थिति के लिए क्या कह रही है, राशि अनुसार क्या सावधानी रखनी है, यही पंडित जी बता रहे हैं। बिना देर किए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। आपकी इनकम भविष्यवाणी आने वाले महीने के लिए क्या कहती है, देखिए। देखिए, अगर आपकी भी वृषभ राशि है तो आप जान लीजिए कि पूरे महीने
बुध और शुक्र ये आपके धन भाव में ही गोचर करेंगे और 15 दिन आपके राशि में सूर्य, 15 दिन आपके धन भाव में सूर्य रहेंगे। ऐसे में एक बात समझ में आती है कि वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये महीना इसलिए मिला जुला रहेगा कि जब तक सूर्य राहु के साथ रहेगा तब तक तो गाड़ी तेजी से नहीं दौड़ेगी, पैसा तो आएगा, सैलरी भी मिलेगी, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसका उचित मूल्य भी मिलेगा आपको। इसके बावजूद भी पैसा सेविंग करने में और पैसे का सही सदुपयोग करने में आप चूक जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को कारोबारियों की तुलना में ज्यादा लाभ मिलेगा। जून महीने में वृषभ राशि वालों को किसी को भी पैसा उधार देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और आपका दिया हुआ पैसा वापस मिलने के आसार नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके धन भाव में बुध शुक्र की भले स्थिति है, लेकिन जो सूर्य राहु के साथ आपके लग्न में है वो इस बात का इशारा कर रहा है कहीं न कहीं आप किसी लालच के शिकार होकर के किसी को पैसे उधार देंगे, जिसके कारण वो व्यक्ति आपका पैसा लौटाने में असमर्थ हो जाएगा। देखिए, वृषभ राशि के कारोबारियों की आमदनी में थोड़ा उतार चढ़ाव तो आ सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ से कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं हो पाएगी। चलिए, अगर निवेश कर रहे हैं, कहीं पे पूंजी लगा रहे हैं, तो सलाह लेकर के ही निवेश करिए। समझदारी और सलाह लेकर पैसे से जुड़ा हुआ काम करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपके लिए जून का महीना अच्छा ही हो, इसके लिए आपको चाहिए भगवती दुर्गा की आराधना करें। नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें। घर में दुर्गा जी का चित्र लगा करके सुबह शाम घी का दिया जलाएं, कपूर से आरती करें और हो सके तो छोटी कन्याओं को कुछ फल मिठाई शुक्रवार के दिन खिलाने की कोशिश करें। उससे छोटी बच्चियों का जो आशीर्वाद आपको मिलेगा उससे लक्ष्मी कृपा आपके साथ जुड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और जून में मिथुन राशि के जो जातक हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कब पैसों के लेन देन को लेकर उन्हें सावधान रहना है, पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक मनीष जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? जन्म हुआ मेरा 9:20 रात को 12 जनवरी 1976। मेरा सवाल आपसे बोलिए ये है मनीष जी कि मेरा फिलहाल सब काम वाम अभी कुछ है नहीं थी, सब मेरा काम खत्म हो गया है, तो मेरे 2-3 ऑप्शन हैं जिससे मैं काम करना चाहता हूं। तो आपसे सलाह चाहता हूं कि इंश्योरेंस में काम मेरे को करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में या वकालत से संबंधित कुछ काम हो, इसमें किस तरह का काम मुझे करना चाहिए जो मुझे फले। और दूसरा, मुझे सफेद दाग की दिक्कत हो गई है 1 साल से, इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? देखिए मनीष जी, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए ये जान लीजिए। शुक्र आपके आजीविका भाव का स्वामी है और सूर्य की स्थिति आपके आजीविका भाव में बनी हुई है। काम तो आपको ऐसा करना चाहिए जो सरकारी टेंडर से रिलेट करता हो, जो सरकार में सप्लाई से रिलेट करता हो, या जो लकड़ियों का कारोबार हो, जो लकड़ी से संबंधित हो, जैसे प्लाईवुड, सनमाइका, ये सब चीजें। ये काम आपके लिए फायदेमंद है। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है वो भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो फायदा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेंगे, कम दिनों के लिए करेंगे तो भारी नुकसान होगा। जहां तक सफेद दाग का प्रश्न है तो देखो, चंद्रमा से शनि की युति बनी हुई है। ये तो पूर्व जन्म का मतलब कि प्रारब्ध है जिसके कारण ऐसा हुआ है। इसको ठीक करने का उपाय तो है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है उपाय। उपाय ये है कि 4 चम्मच बड़ा चम्मच देसी घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी काला तिल, सारी चीजों को चांदी के चम्मच से स्टील की कटोरी में या चांदी की कटोरी में मिला लीजिए और एक हवन कुंड में आम की लकड़ियां रख करके उसको कपूर से जला लीजिए और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ये मंत्र बोलते हुए 108 आहुति नित्य हवन करिए स्नान करने के बाद। ये नियम अगर आप पकड़ लेंगे
और अगर ये श्वेत कुष्ठ आपके हाथ के बीच हथेली में और गुप्तांग पर नहीं होगा तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि 6 महीने में ये रोग आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इन 2 जगहों पर भी हो गया होगा तो ये लाइलाज है, फिर इसका कोई इलाज नहीं है, ये तब जीवन के साथ समाप्त होने वाला रोग है। और मिथुन राशि के अगर आप जातक हैं तो आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन जून के महीने में कैसी रहेगी बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन आपसे थोड़ी देर के बाद उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ सृष्टि दिल्ली से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। सृष्टि जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्कार, मुझे अपने भाई और अपने बारे में पूछना था। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ 22/8/1996 है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/7/2002 है। पंडित जी, मुझे भाई के बारे में पूछना था कि उनका बहुत मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो मतलब कब तक वो सफल हो पाएंगे। और मुझे अपने बारे में पूछना था कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए और मतलब किस पद के लिए करनी चाहिए। देखो सृष्टि, तुम्हारे भाई को तो सरकारी नौकरी मिलके ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मेधावी भी है, परिश्रमी भी है और ब्रिलियंट भी है। देखो, उसको सिर्फ एक काम बताऊं, वही करना चाहिए। सुबह सुबह नहाने के बाद सूर्य को जल दे, 3 बार गायत्री बोले और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। अगर वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 2022 के जून तक कहीं न कहीं उसे नौकरी मिल ही जाएगी। जहां तक आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि शनि की स्थिति लग्न में बनी हुई है। नौकरी तो आप भी पा जाओगे, लेकिन आपको नौकरी जो मिलेगी वो बैंकिंग या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में मिलेगी और इसी क्षेत्र में आपको मेहनत करनी चाहिए। अभी आप उतना मेहनत नहीं कर रही हैं जितना मेहनत नौकरी करने वाले बच्चे को चाहत होती है और जितने अच्छे ढंग से तैयारी करती है उसमें अभी मेहनत में आपके कमी है। और आइए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। जून के महीने में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है और कब पैसों के मामले में ध्यान देना है। पैसों से जुड़ी क्या कोई खुशखबरी जून के महीने में आपको मिलेगी, देखिए। एक कहावत है कि यस्यास्ति वित्तम सनरो कुलीनः स पंडितः सचैव वक्ता। इसका मतलब ये होता है यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास पैसा है, सनरो कुलीनः, वही व्यक्ति अच्छे कुल में पैदा हुआ है, स पंडितः, वही विद्वान है, सचैव वक्ता, और वही सबसे अच्छा वक्ता है। तो लक्ष्मी की कृपा से सब बातें होती हैं। और वैसे तो व्यक्ति जब धरती पर आता है तो अपना प्रारब्ध लेकर के आता है, लेकिन अगर धर्मयुक्त कर्म किए जाएं तो उन प्रारब्धों से दूर हुआ जा सकता है। जैसे जून का महीना है, मिथुन राशि के जातकों के बारे में जब हम ज्योतिष पर नजर डाल रहे हैं, ग्रहों के संचरण पर नजर डाल रहे हैं, तो बात समझ में आ रही है कि बुध और शुक्र पूरे महीने मिथुन राशि में रहेंगे और मिथुन राशि के जातकों के धन का स्वामी चंद्रमा होता है और आमदनी का स्वामी मंगल होता है। अब चंद्र मंगल बुध की क्या स्थिति है, इससे सीधा सीधा पता लगेगा। चंद्र की स्थिति मंगल से 6ठी 8वीं है, बुध की स्थिति भी 6ठी 8वीं है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है। ऐसे में जून का महीना आर्थिक दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के लिए मध्यम रहने वाला है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। ग्रहों का यह संयोग संकेत कर रहा है कि फिजूल खर्ची बढ़ेगी। ऐसी चीजों पर खर्च होगा जिससे ना तो आपको खुशी मिलेगी और ना ही संतुष्टि। आप अपने सुख साधनों पर भी फिजूल खर्च करेंगे। इस महीने निवेश करने के लिए भी समय और ग्रह स्थिति शुभ है, लेकिन पैसों के मामले में आपको सतर्क रहना होगा। पैसों के रखरखाव पर भी, और अगर किसी को पता चलेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति ये है तो आप डिस्टर्ब होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि 9 चीजें छिपा के रखो
आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम दानमान अपमान गोप्यानीन यत्नतः। इन 9 चीजों का राज जो आदमी खोल देता है वो सुखी नहीं रह पाता है। तो आपको बताऊं कि पैसों के मामले में सतर्क रहिएगा, और जब भी कहीं पैसा लगाने की नौबत आए तो किसी से सलाह लेकर के ही आप पैसा लगाइएगा। जून के महीने में मिथुन राशि के जातकों को चल अचल संपत्ति में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। अगर आपके नजदीक कोई गणेश मंदिर हो तो आपको बुधवार को श्रद्धा पूर्वक गणेश जी को 5 लड्डू और उसमें दुर्वांकुर डाल करके श्रद्धा पूर्वक ले जाकर के प्रसाद चढ़ाना चाहिए, पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए, और गणेश मंदिर में बैठ करके अगर संभव हो तो ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। और आप आंख बंद करके अपने सामने कमल के फूल पर, पीले कमल के फूल पर बैठे हुए भगवान गणेश का ध्यान करिए। भगवान गणेश पीताम्बर पहन करके बैठे हुए हैं और प्रसन्न मुद्रा में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा इमेजिन करते हुए गणेश जी की नित्य पूजा आराधना शुरू करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि के जातकों को पैसों के लेन देन से जुड़ी कौन सी सावधानी जून के महीने में रखनी है बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक हेमलता असम से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। हेमलता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ रंजना अंबाला से जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रंजना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। कर्क राशि की बात करेंगे, कैसी रहेगी जून महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? जून में कब लेन देन में सावधानी बरतनी है, कब आमदनी बढ़ने के योग हैं, देखिए। देखिए, आप अगर कर्क राशि के जातक हैं तो आपका राशि स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन के बाद, 54 घंटे के बाद अपनी राशि बदल देता है। ऐसे में एक बात, कंक्रीट बात कर्क राशि के जातकों के लिए कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि हर 2 दिन के बाद तो इनका गोचर बदलेगा। इनका राशि स्वामी आज कहीं है, कल कहीं होगा, तो उससे सारे ग्रहों के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसलिए कर्क राशि के जातकों को यह बताऊंगा कि आपके लिए ये महीना मिला जुला है। आमदनी बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन इस महीने बीच बीच में कुछ जीवन में समस्याएं भी आती रहेंगी। ऐसे में ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूरे महीने शनि मकर राशि में बैठ करके आपकी राशि पर अशुभ दृष्टि डाल रहा है, जिसके कारण बहुत सात्विक तरीके से रहेंगे आप, बहुत अच्छे तरीके से आप व्यवस्थित अपने को करने की कोशिश करेंगे, तब भी उलझन बीच बीच में आएगी। कारण शनि की दृष्टि का प्रभाव कोई मिटा नहीं पाएगा। तो ऐसे में आमदनी बढ़ेगी, महीने में कुछ समस्या आ सकती है। खर्चा और नुकसान के भाव में मंगल, बुध और शुक्र की उपस्थिति है। ऐसे में आपको आमदनी तो होगी, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। अचानक कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि पहले हफ्ते के बाद इसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। इसके बाद विदेशी स्रोतों से भी कर्क राशि के जातकों को लाभ मिलने की संभावना है। यदि आपकी कर्क राशि है और गारमेंट एक्सपोर्ट आप करते हैं, कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं आप, या रुई या कागज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है आपका, तब निश्चित रूप से आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से धन लाभ होगा। इस महीने आप अपना कर्ज उतार सकते हैं। महीने के अंतिम हफ्ते में खर्चे भी बढ़ेंगे, तो बजट बना करके चलिए, वरना आमदनी होने के बाद भी आपको मुश्किल में देखा जाएगा। तो देखिए, सच बात यह है कि महीना आपके लिए अनुकूल हो जाए, शनि की दृष्टि आपके राशि पर निष्क्रिय हो जाए, इसके लिए आपको जैसी समस्या वैसा उपाय। समस्या बड़ी है इसलिए उपाय भी बड़ा है। क्या करना चाहिए? शिव मंदिर जाना चाहिए, शिवालय में। ऐसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए जहां सारे देवी देवता हों, उसमें शिव जी भी एक कोने हों ना। ऐसे मंदिर में जाना चाहिए जहां मध्य में शिव जी बैठे होते हैं
और मंदिर के बाहर नंदी की स्थापना होती है, ऐसे मंदिर में जाएं। और सोमवार को जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और 1 गिलास गन्ने का रस, अगर गन्ने का रस ना हो तो चीनी का रस घर से बनाकर ले जाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद शुद्ध जल डाल करके बेलपत्र रखें और इत्र का फाया, अगर चंदन के इत्र का फाया रुई का है आपके पास तो उसे भी महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए 5 फाया शिवलिंग पर आप चढ़ाएं। और हो सके तो गुड़ या मिठाई या किसी मीठी वस्तु का भोग लगाएं। ये उपाय और ओम नमः शिवाय का जप करें। ये उपाय अगर लगातार आपने करना शुरू कर दिया तो विश्वास करिए आपके जीवन की उलझन अपने आप ठीक हो जाएगी और सचमुच में चाहे जो भी परिस्थिति आएगी लेकिन परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आपके अंदर धैर्य और ईश्वरीय विश्वास ऐसा रहेगा जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक अनीता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं। हेलो। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी वाली बेटी का 6 सितंबर 92। बोलिए अनीता जी, बोलती रहिए। हाँ, 9:25 से दिल्ली में हुआ है। और दूसरी बेटी है 16 अगस्त 2002 8:51। बड़ी वाली बेटी की शादी के बारे में और छोटी के कैरियर के बारे में पूछिए जी। चलिए, बड़ी वाली बेटी के विवाह का संयोग तो अब शुरू हो चुका है। आप प्रयास करिए, अपने अगल बगल परिचितों से विवाह के लिए चर्चा करिए। मुझे विश्वास है इस साल के अंत में या फिर अगले साल के शुरुआत में इसके हाथ पीले हो जाएंगे और सुखी घर में जाएगी, अच्छे घर में जाएगी और संपन्न घर में जाएगी। आपकी चिंता दूर हो जाएगी। जहां तक छोटी बेटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि अभी सूर्य की स्थिति राहु के साथ ग्रहण दोष में बनी हुई है और इसका जन्म भी अभी 18 साल का जन्म हुए 18 साल हो रहे हैं। ऐसे में अभी इसको आवश्यक है कि ये सूर्य की आराधना करे, रोज सूर्य को जल दे, गायत्री मंत्र कम से कम 24 बार रोज जरूर बोले, रविवार के दिन नमक से परहेज करे। ये सब उपाय करे, तब इसकी पढ़ाई भी और इसका भविष्य भी अच्छा होगा। क्योंकि इसके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है। इसके हड्डियों में रोग हो सकता है, चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है। तो ये समस्या है। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बाकी सारी चीजें ठीक रहेंगी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को जून महीने का आपका इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की जून महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? कब इनकम बढ़ने वाली है, कब घटेगी, कब निवेश और खर्च आपको संभल कर करना है? क्या कहती है जून के महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, वैसे जून महीने की शुरुआत में आप सिंह राशि के जातकों का गोचर तो अच्छा नहीं है क्योंकि आपका राशि स्वामी राहु के साथ फंसा हुआ है। लेकिन जब ये स्थिति बदलेगी, आपका राशि स्वामी जब मिथुन राशि में गोचर करेगा और बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पूरे महीने बनी रहेगी, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जून में बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपकी आमदनी को बढ़ाएगा। इसमें चकित होने वाली बात नहीं है। आमदनी के न सिर्फ नए स्रोत बनेंगे बल्कि पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर बहुत पहले से आपने कोई स्टॉक मार्केट में पूंजी लगाई है या कमोडिटी में आपने कुछ पैसा लगाया है तो उसमें अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उत्साह में आकर के किसी चीज की अति मत करिएगा कि सफलता मिलते हुए देख करके, सफलता को देख करके पागल हो जाएं और बिना सोचे विचारे कोई ऐसा स्टेप ले लें जो आपके भविष्य के लिए अच्छा ना हो। देखिए, सिंह राशि के जातकों को सलाह लेकर के ही अच्छे निवेश करने चाहिए। वैसे आपकी राशि में सलाह लेना तो आदत में नहीं होता है। आप सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, वो बात अलग है कि अगर आप गायत्री की उपासना करते रहें तो शायद आपका भी विचार आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कभी कभी जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह होती है।
मंगल के कारण जून के महीने में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो व्यय भाव में गोचर करेगा, खर्च के स्थान में गोचर करेगा। तो भाई को बीमारी लग सकती है, बहन को परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आप उनकी मदद करेंगे, जिससे आपका आर्थिक संतुलन थोड़ा सा डगमगाएगा। देखिए, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, वरना आपकी इस महीने की बचत इलाज में ही खर्च हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सच्ची कह रहा हूं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और हाँ, छोटी मोटी बातों से डरने की भी जरूरत नहीं है। तो सुबह स्नान करिएगा, स्नान करने के बाद सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार ये मंत्र बोलिएगा, और उसके बाद घर के अंदर आकर के जहां आपका पूजा स्थान है वहां एक ऊनी आसन बिछा करके और 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिएगा। क्योंकि मैं बताऊं कि सिंह राशि के जातकों के लिए गायत्री मंत्र संजीवनी है, संजीवनी। जैसे हरे पेड़ को, सूखे पेड़ को हरा किया जा सकता है, उसी तरह से गायत्री अगर सिंह राशि के जातक कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनके जिंदगी में कभी दुख और विपत्ति का लेस नहीं होगा। हाँ, और इस महीने बचत अगर आप करेंगे और पूजा पाठ में आप कमजोर हुए, संयम नियम आपका टूटा, तो उस आमदनी से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आमदनी सब इलाज पे खर्च होगी। तो सूर्य की उपासना करिए, गायत्री का जप करिए, और अगर हो सके तो रविवार के दिन कोशिश करें कि दोपहर तक नमक न खाएं। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बात करेंगे कन्या राशि वालों की कि जून के महीने में आपको पैसों से जुड़ी क्या सावधानी रखनी है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक राधेश्याम हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राधेश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। हेलो। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरे 2 बेटियों के बारे में पूछना है। एक बेटी का जन्म है 2 अगस्त 1987, उसकी शादी में पंडित जी कब होगी, और दूसरी जो है 16/2/1991 है, करीब सुबह 3 के आसपास के दोनों का जन्म है। इसकी जॉब कब से लगेगी? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका प्रश्न है इसके आधार पर आपके दोनों कन्याओं का भविष्य मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो 2022 के अंत और 23 की शुरुआत तक नौकरी लग जाएगी, वो भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। दोनों से कहिए कि सोमवार का व्रत किया करें और भगवान शिव की आराधना किया करें। अगर हो सके तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा उपासना इन दोनों के लिए वरदान साबित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जून के महीने में कन्या राशि के जातकों को क्या पैसों के लेन देन को लेकर सावधान रहना होगा, क्या निवेश से बचना है, क्या कहती है जून महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी, देखिए। कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि पूरे महीने आपका राशि स्वामी बुध मिथुन राशि में आपके आजीविका भाव में रहने वाला है शुक्र के साथ। ये कन्या राशि के जातकों के कुंडली में अगर बुध और शुक्र एक साथ हों तो ये एक प्रकार का राजयोग बनता है। 9मेष 10मेष की युति इसको मानते हैं। तो भाई, अगर आपकी भी कन्या राशि है तो ये जून का महीना आपके लिए तो सामान्य रहने वाला है, ना कोई बहुत अच्छा और ना बहुत खराब। लाभ और आमदनी के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में कन्या राशि वालों को इस महीने थोड़े समय के लिए पैसों को लेकर के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों को जून महीने में किसी भी तरह के लेन देन से बचना चाहिए। किसी को भूल करके भी अगर आप उधार पैसा दे रहे हैं तो पैसा तब दीजिए जब आपको वो पैसा न मिलने पर भी कोई तकलीफ ना हो। बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर के कोई काम करें। जून के महीने में कन्या राशि के जातक अगर निवेश करेंगे तो भविष्य में लाभ जरूर मिलेगा। और जोखिम भरे निवेश से बचें, क्योंकि एक बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, भले आपकी राशि बुध की है लेकिन आप बहुत बुद्धिमान नहीं हैं।
आप बुद्धिमान होते हैं सोसाइटी के प्रभाव से। जैसे समाज में रहते हैं वैसी नकल करके आप वैसी सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप विष्णु सहस्त्र नामावली या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान श्रीहरि विष्णु आपके इष्ट हैं और अगर हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप करें। इससे आपका जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना क्या कुछ लेकर आया है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आपकी, बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक ज्योति जालंधर पंजाब से जुड़ गई, उनसे बात करेंगे। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? ज्योति, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, अपना सवाल करिए। राम राम पंडित जी। हाँ बोलिए। मुझे अपने भाई के लिए अपने पति के बारे में जानना है। मेरे भाई का जन्म है 2002 4 नवंबर जी हुआ था उसका जन्म। और उसके पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। आगे उसका करियर कैसा रहेगा? मेरे पति भी सब बताता है। हमारा घर कब बनेगा ये जानना था। चलिए ज्योति जी, सबसे पहले आप अपने भाई के बारे में आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि आपके भातृभाव का स्वामी है बृहस्पति, उससे जीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। पढ़ने लिखने में बिल्कुल लापरवाही कर रहा है आपका भाई, ये बात बिल्कुल सच है। और अभी सिर्फ लापरवाही नहीं कर रहा है, अभी घर की परिस्थितियों को भी नहीं समझ रहा है और बहुत ज्यादा बचपना अभी दिखाई दे रही है। आप उससे कहिए कि वो हर बृहस्पतिवार को चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाए। ये उपाय अगर 16 बृहस्पतिवार ये करेगा तो निसंदेह इसके अंदर गंभीरता आएगी, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागृत होगा और उम्र के हिसाब से सफलता भी मिलेगी। जहां तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है तो ज्योति ये समझ लो बाबू कि आपके पति भाव का स्वामी चंद्रमा है और उससे दशम भाव का स्वामी मंगल है। चंद्र मंगल की स्थिति 6वीं 8वीं है। अभी मकान बनने में काफी देर की स्थिति बनी हुई है। अभी मकान बनने में जहां तक मुझे लग रहा है कम से कम 2025 तक का समय लग सकता है। छोटा मकान आप बना सकते हो लेकिन अच्छा मकान बनाने के लिए 2025 तक का समय लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। जून के महीने में तुला राशि के जातकों को कब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, कब आपका बजट संभलेगा, क्या कहता है जून का आपका इनकम ग्राफ, देख लीजिए। पूरे महीने तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये कहता है कि आपके धन के स्थान में केतु है, आपके सुख के स्थान में शनि है, आपके संतान के भाव में बृहस्पति है और तो और आपके भाग्य स्थान में बुध और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। तो भाई मैं तो कह सकता हूं दावे के साथ कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस जेब में हाथ डालेंगे उसी में पैसा मिलेगा। भाग्य और कर्म इस समय दोनों आपके ऊपर मेहरबान हैं। आपको अपने नियमित स्रोत से तो आमदनी होगी ही, इसके अतिरिक्त भी आमदनी का योग बना हुआ है। तो आमदनी के नए स्रोत जो बनने के योग हैं वो आपके कम प्रयास पर भी सफल होंगे। इस महीने अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। कहीं पैसा आपने पहले से लगाया है प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, वापस नहीं मिल पा रहा है तो अब उसके भी मिलने के योग शुरू हो रहे हैं। जून के महीने में तुला राशि के जातकों को बचत करने में सफलता मिलेगी, ये बात मैं एकदम पक्की बता रहा हूं आपको। और पारिवारिक कार्यों पर धन खर्च होगा ये अलग मैटर है, क्योंकि अगर परिवार पर धन खर्च न हो तो धन की जरूरत ही क्या है। आदमी जाकर किसी लंगर में 2 रोटी खा करके सो जाएगा, क्यों कमाएगा, क्यों मेहनत करेगा। तो परिवार के लिए ही होता है सब कुछ। मैं ये एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि तुला राशि के जातकों को जून का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस और अच्छा करना है तो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के 108 नामों का
रोज पाठ करना शुरू करिए। जिंदगी भर आप भाग्यशाली बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए जून का महीना इनकम के लिहाज से, आमदनी के लिहाज से कैसा रहेगा, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक सुनीता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। मुझे आपसे दो प्रश्न करने हैं, एक अपने पति के लिए और एक अपने बच्चे के लिए। पति का डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1972 और किसी भी काम में इनको सफलता नहीं मिलती। और दूसरा मेरे बच्चे का है 25 फरवरी 1996, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है। पंडित जी, क्या वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर सकता है? देखो सुनीता, सच बात यह है कि सच बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन मैं बताऊं आपको, हकीकत यह है आपके जो पति देव हैं उनका भावेश बनता है सूर्य, जो इस समय राहु के साथ ग्रहण दोष में है। इस बात का संकेत है कि आपके पति योजना तो अच्छी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन उसको क्रियात्मक रूप में परिणित करने में कहीं न कहीं आलस्य और लापरवाही कर जाते हैं, जिसके कारण भाग्य साथ नहीं देता है। अगर दुर्गा सप्तशती के कवच और चौथे अध्याय का पाठ रोज शुरू कर दें और सूर्योदय के समय तक नहा करके सूर्य की पूजा कर लें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अभी उनकी उम्र कितना हुई है, 49 साल। निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में वो उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिसकी कल्पना उन्हें नहीं होगी। जहां तक बेटे के बारे में पूछा है, तो सुनीता देखो, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, जो बुध के साथ है। प्राइवेट नौकरी भी जहां कर रहा है करने दीजिए। फरवरी मार्च 2022 में इसकी नौकरी बदलेगी और अच्छे के लिए बदलेगी। हो सकता है कि इसके विदेश जाने का भी मार्ग प्रशस्त हो, लेकिन अभी जल्दबाजी में कुछ परिवर्तन करना ठीक नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों के जो जातक हैं उनके लिए जून का महीना आर्थिक रूप से कैसा रहेगा? पैसों से जुड़ी क्या अच्छी खबर आपको मिलेगी या फिर इनकम ज़्यादा खर्च हो सकती है? क्या कहता है इस महीने, यानी कि आने वाले जो जून महीने की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपका इनकम ग्राफ देखिए। देखिए, जून का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये है कि पूरे महीने एक तो केतु आपके राशि में है, कुछ दिनों तक राहु सूर्य की मिश्रित दृष्टि भी आपके राशि पर पड़ेगी और शीघ्र ही आपका राशि स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो मैं देख रहा हूं, तो रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रिजल्ट ये है कि आर्थिक पहलू आपका मिला जुला रहने वाला है, कभी अच्छा कभी खराब। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। भाग्य भरोसे बैठेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। आप भाग्य के भरोसे बैठकर अगर देखना चाहते हैं तो भाग्य आपका निष्क्रिय रहेगा और इसका मिला जुला ही फल मिलने वाला है। हां, एक बात मैं कह सकता हूं कि आपकी कोशिशें आपको लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि मैं आपके पराक्रम भाव को देख रहा हूं, जहां स्वगृही शनि है। इसका मतलब आप जितना एफर्ट डालेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। जून महीने में वृश्चिक राशि वालों को अपने खर्चे भी संभालने होंगे। ऐसे में बजट बनाकर चलने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप महिला हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने घर का बजट बना करके ही खर्च करना चाहिए। वो चीजें जरूरी नहीं हैं, जो चीजें जरूरी नहीं हैं उन पर खर्च नहीं करना चाहिए। और आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन लाल फूलों की माला बनवा करके किसी दुर्गा मंदिर में दुर्गा के प्रतिमा पर लाल फूलों की माला अर्पित करें, कोई अच्छी मिठाई का भोग लगाएं, कपूर से आरती करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और अगर थोड़ा सा भी आपके ऊपर कर्ज है तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार रोज पाठ करना आप शुरू कर दें, शीघ्र ही आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि के जातक हैं तो ये आर्थिक स्थिति जो है जून के महीने की, वो आपकी कैसी रहेगी? धनु राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा जून का महीना? क्या धन लाभ होगा या फिर थोड़ा सा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है? आइए जानते हैं।
देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर अभी भी तो शनि की 7.5 बनी हुई है और आपके व्यय भाव में केतु आकर के बैठ गया है खर्च के स्थान में। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी धनु राशि है तो आपके द्वितीय भाव में शनिदेव स्वयं उपस्थित हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति जो होगी वो कमोबेश 51% अच्छी मानी जाएगी, 49% सामान्य मानी जाएगी। मतलब औसत से ज्यादा ही अच्छाई मुझे दिख रही है। ऐसे में आपको अगर धन लाभ चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपने काम करने के तरीके में भी आपको बदलाव लाना होगा। बेहतर योजनाएं बनाइए और अपनी योग्यता को बढ़ाइए। जून के महीने में मेहनत ही आपकी रंग लाएगी, मेहनत ही आपका जेब भरेगा। कहते हैं ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै न सिंह से सुप्तस्य प्राप्तवान मुखे मृगा। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै, उद्यम करने से मनोरथ पूरा होता है। कार्याणि न मनोरथै, केवल मन में सोचने से नहीं पूरा होता है। न सिंह से सुप्तस्य, सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने से नहीं जाता है, उसके लिए उसे दौड़ना पड़ता है। तो आप भी अगर पराक्रम और पुरुषार्थ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात जान लीजिए, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपको मैं विनम्रता से सलाह दूंगा कि आप एकादशी का व्रत शुरू करिए पूरे जीवन के लिए। और अगर ये व्रत आप पति पत्नी दोनों करें तो शायद बहुत अच्छा होगा। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करें। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को कुछ अन्न दान करके उसके बाद व्रत का पालना करें। इससे आपका ये जन्म तो सुधरेगा ही, अगला जन्म भी आपका सुधरेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। जून के महीने में मकर राशि वालों को कब निवेश से फायदा होने वाला है, कब रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या झेलने पड़ सकते हैं जून के महीने में, देखिए। देखिए, अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो ये आप भली भांति समझते होंगे कि इस समय शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। लेकिन दूसरी बात भी आप जानते होंगे कि शनिदेव आपके ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए वो आपका अहित नहीं करेंगे। चलिए, ये संतोष की बात है और ठीक भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब शनि स्वगृही है तो फिर उस राशि को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। सिद्धांततः नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। आर्थिक दृष्टि से जून का महीना जो है ये आपके लिए मिला जुला फल देगा। ना तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, ना ही खराब होगी। आमदनी को लेकर के किसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मतलब आमदनी के लिए आपको हाय तौबा नहीं करना होगा, लेकिन खर्चे जो होंगे वो आमदनी से ज्यादा होंगे। इस महीने आपके घर में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। विवाह, रोका, रिंग सेरेमनी, इस तरह का कोई अच्छा उत्सव आपके घर में हो सकता है। कोरोना काल का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए भीड़ भाड़ जुटाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जून का महीना निवेश करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं, सिर्फ केवल मेरे कहने से नहीं, अगर आप ज्ञान रखते हैं और आपके अंदर सब्र है कि आप निवेश करके उसे 2-4 महीने के लिए भूल सकते हैं, तो जरूर आज निवेश करिए। आज का निवेश आपको निसंदेह लाभ पहुंचाएगा। जून का महीना, इस समय जो निवेश आप करेंगे उसका लाभ अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में आपको समझ में आएगा। तो जून में मकर राशि के जातकों को पुराने किए गए निवेशों से भी लाभ मिलेगा। बस करना आपको यह है कि आपको हर शनिवार शाम पंचमुखी हनुमान के चित्र के सामने बैठकर घी का दिया जलाकर और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड के पाठ के बाद बतासा, या बतासा ना हो तो लड्डू का भोग लगा करके तुलसी के पत्ते के साथ उसे वहां उपस्थित लोगों में या परिवार के लोगों के बीच में वितरित करना चाहिए। इससे निसंदेह आपका आज भी अच्छा होगा, कल भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
और जून के महीने में कुंभ राशि वालों को फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक जगदीश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। सुनीता हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं शिमला से। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम सुनीता, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम मृणाल है, इसका जन्मदिन है 16/12/2002 और छोटे बेटे का 9 जुलाई 2004। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनको कौन सी पढ़ाई करनी है, इनको किस सेक्टर में नौकरी मिलेगी, ताकि उसमें ये पढ़ाई करे, उसी में संघर्ष करे जिसमें इनको नौकरी मिल सकती है आगे जाकर। देखो सुनीता, आपने बहुत उचित प्रश्न पूछा है। अगर जीवन का मार्गदर्शन ठीक ढंग से मिल जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। अगर हमें पता चल जाए हमें कलकत्ता जाना है और कलकत्ता वाली गाड़ी में बैठ गए तो फिर हमें रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, वो गाड़ी हमें ले जाके कलकत्ता पहुंचा देगी। इसी तरह से अगर अपने जीवन का लक्ष्य पता लग जाए तो जीवन बहुत सचमुच में आसान हो जाता है। आपने बहुत सही प्रश्न अपने बच्चे के लिए पूछा है। तो चलो बताऊं तुम्हें, तुम्हारा जो बड़ा वाला बेटा है उसके लिए कॉमर्स की पढ़ाई करवाओ और बैंकिंग की तैयारी करवाओ। वो बैंकिंग में अच्छा कर सकता है या फिर वो वकील होकर के वकालत अच्छा कर सकता है। इन दो विषयों में उसको अगर लगाओगे तो उसे सफलता मिलेगी। जहां तक छोटे बेटे का प्रश्न है, देखो वो भी अब 11वीं 12वीं में आ गया होगा, 17वां साल उसका भी चल रहा है। ऐसे में देखो सुनीता, तुम्हारे पुत्र भाव से तृतीय भाव का स्वामी सूर्य है जो राहु के साथ ग्रहण दोष में है। अभी वो खुद मतलब कि क्लियर नहीं कर पा रहा है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसे अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है और स्वास्थ्य ठीक रख करके किसी रक्षा सुरक्षा विभाग में अपने आप को लगाना चाहिए, जैसे पुलिस, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, इन सब विभागों के लिए तैयारी करना चाहिए। इसमें उसे सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कुंभ राशि की। जून के महीने में इनकम घटेगी या बढ़ेगी, क्या कहता है जून महीने का इनकम ग्राफ, देखिए। कुंभ राशि में पूरे महीने बृहस्पति का गोचर है और वो भी 7 अंश 22 कला पर। ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि एक तो संतान भाव पर पड़ेगी जहां बुध शुक्र की स्थिति है, और एक दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो भाग्य पर दृष्टि बृहस्पति की हो, संतान भाव पर दृष्टि बृहस्पति की हो, तो निश्चित रूप से कुंभ राशि के जातकों का संतान सुख अच्छा रहेगा, पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी रहेगी। मंगल, बुध, शुक्र 3 ग्रहों की दृष्टि आपके आमदनी और लाभ भाव पर है। ऐसे में आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन शनि आपके खर्चे भी कराएगा। अचानक कोई खर्च आपके सामने आ सकता है। जून महीने में आखिरी 2 हफ्तों में आपको ज्यादा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। वो इसलिए कि सूर्य जब गोचर करके मिथुन राशि में जाएगा तो आपकी लॉटरी खुलेगी। आपको किसी तरह का बोनस या इंसेंटिव भी मिल सकता है, लेकिन कुंभ राशि के जातकों को जून महीने में बहुत सोच समझ करके निवेश करना होगा। हो सके तो अनुपयोगी चीजों का खरीदारी ना करें, और अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तब तो 100 बार आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी होने पर ही उसका प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना आर्थिक रूप से कैसा रहने वाला है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक निधि हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। निधि जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। निधि जी, पंडित जी आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल करिए। हाँ, मुझे ना मेरे पति के बारे में पूछना है। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1980, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। वो अभी ना फौज की नौकरी कर रहे हैं और वो उसको छोड़ के बैंक में या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका कब तक हो पाएगा, और घर का मकान और
अभी उनकी बनती भी नहीं है किसी से, सब जगह लड़ाई झगड़ा होता रहता है। देखो ऐसा है निधि, आपके पति भाव का स्वामी जो है वो है शुक्र, और शुक्र इस समय बुध और मंगल के साथ गोचर कर रहा है प्रश्नकाल में। हम ये कह सकते हैं कि नौकरी छोड़ना तो इनके लिए अच्छा है, नौकरी दूसरी मिल भी जाएगी, लेकिन जो दूसरी नौकरी मिलेगी वो बैंकिंग के ही क्षेत्र में मिलेगी, और आगे का जीवन भी बढ़िया रहेगा। अभी तो 41 साल हुए हैं, अभी तो काम करने के लिए इनके पास पूरे 20 साल 21 साल का मौका है। लेकिन इनसे आप एक बात जरूर कहिए निधि जी, मैं आपको बता रहा हूं, इनको एक बात जरूर कहिए कि ये हर समय दुर्गा की उपासना किया करें, और अगर हो सके तो एक 9-मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में डाल करके अपने गले में धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए वक्त की कमी है, इसलिए जल्दी से बिना देरी के बात कर लेते हैं मीन राशि की। जून के महीने में मीन राशि की जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आमदनी बढ़ने का योग है, अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होगा। कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन जून महीने में मीन राशि वालों के खर्चे भी बढ़ेंगे। अचानक ऐसी परिस्थितियां बने जिसमें ना चाहते हुए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे इतने नहीं होंगे कि आपका बजट बिगाड़ दें। पैसों से जुड़े कार्य पूरे तो होंगे, लेकिन धीमी गति से। पुराने किसी निवेश से आपको लाभ मिलने का पूरा आसार बना हुआ है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, गीता का पाठ करिए, गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करिए, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।